50 के करीब आते हैं तो बस जो है ना दुआओं के लिए हाथ उड़ जाते हैं, पाकिस्तान के पास फकर आउट ना हो। प्लेइंग आईपीएल इज बेटर प्रिपरेशन देन प्लेइंग अ T20 गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, ये वॉगन साहब कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लेट्स बी रियल, मुझे और आपको, हम सबको लग रहा था कि हम लोग बहुत बुरा हारने वाले हैं आफ्टर दैट आयरलैंड वाली डिफीट। पाकिस्तान वंस अगेन लॉस, और अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने में। इस गेम में हम लोग बहुत बेहतर खेले। कैटेगरी में जो है जॉस बटलर भी है, इन्होंने 84 मारे 51 डिलीवरीज पे, और जिसकी वजह से वो समझ से बाहर थे पाकिस्तान के लिए। स्ट्रेट अप कैप्टनसी इज नॉट देयर। दूसरा, शादाब खान माशाल्लाह से इतना रन खा रहे हैं कि जैसे कि अभी नई नई गर्मियाँ आई हो और आपका मैंगोज आए हो कि भाई खाते रहो खाते रहो खाते रहो, जी ही नहीं भर रहा। वो कह रहे हैं कि साइम अयूब इज अ फ्रॉड। ये पोस्ट मैंने जो है ना कल रात पढ़े। कम ऑन यार, ये वो प्लेयर हैं जिनको हमने रखा ही T20 के लिए कि भाई ये जब मिडिल ऑर्डर में मैच फंसेगा ना तो ये बचाएंगे। पांड्या बिकॉज लक्ष्मी चिट फंड। यस, 6 जून 8:30 PM USA वर्सेस पाकिस्तान ग्रुप स्टेज गेम है, और हम सब की धड़कनें जो हैं इस गेम में तेज हो गई। क्या जमाना आ गया यार, फिर वही ओल्ड कहानी, पाकिस्तान वंस अगेन लॉस, और अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने में। ये वाला गाना हमारा लूप पे चलता ही रहता है हम सारे PCD फैंस का। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू गाइस वाचिंग राहिम अली फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल टॉक अबाउट द सो कॉल्ड फर्स्ट गेम, वो वैसे तो सेकंड गेम था, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रॉडकास्टिंग इज अमेजिंग। फाइनली आयरलैंड की टट्टी ब्रॉडकास्टिंग से हम लोग बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल ब्रॉडकास्टिंग पे चले गए हैं। और मैं ज़रा शूट में बिजी था, दुनिया की और ज़िंदगी कश्मकश में हम बिजी थे, तो इस वजह से हम लाइव मैच देख पाए। लेकिन हमने हाईलाइट्स देखी, और हाईलाइट्स देखकर मुझे जो लगा है कि भैया इस गेम में हम लोग बहुत बेहतर खेले। क्योंकि लेट्स बी रियल, मुझे और आपको, हम सबको लग रहा था कि हम लोग बहुत बुरा हारने वाले हैं आफ्टर दैट आयरलैंड वाली डिफीट। तो इंग्लैंड वन बाय 23 रन्स, और इंग्लैंड की तरफ से देयर इज ओनली वन गाय जो हमेशा हमारे समझ से बाहर है, जो हमेशा उस कैटेगरी के अंदर होता है जिस कैटेगरी में डेरी मिचेल्स हैं, आपका फिलिप्स हैं, आपका मिच मार्श हैं, मैक्सवेल बोल रहा हूँ, वार्नर हैं, तो उसमें उसी कैटेगरी में जो है जॉस बटलर भी है, इन्होंने 84 मारे 51 डिलीवरीज पे, और जिसकी वजह से वो समझ से बाहर थे पाकिस्तान के लिए। फिर अगर ओवरऑल देखें PCT की परफॉर्मेंस में कि हम लोग कहाँ लैग करे, सो मुझे लगता है कि हम लोग लैग करे दो लोगों की वजह से। एक तो सबसे स्ट्रेट अप कैप्टनसी इज नॉट देयर बाबर आजम की, एंड इट्स बीन बहुत लंबा टाइम। आई थिंक वो गलतियां जो कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। पावर प्ले में हारिस रऊफ का बनता ही नहीं था ओवर, आई डोंट नो क्यों उसको ओवर दिया, वो पावर प्ले का बॉलर ही है ही नहीं। दूसरा, शादाब खान माशाल्लाह से इतना रन खा रहे हैं कि जैसे कि अभी नई नई गर्मियाँ आई हों और आपका मैंगोज आए हों कि भाई खाते रहो खाते रहो खाते रहो, जी ही नहीं भर रहा, तो इतने रन खा रहे हैं वो। और ना ही उनसे बैटिंग हो पा रही है, वो बैटिंग में आते तो कितने 3 रन बना के वो आउट हो गए। ओवरऑल अगर देख लें तो भाई इंग्लैंड की तरफ से जॉस बटलर, विल जैक, फ़खर जमान, बाबर आजम फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन जो ये लोग रन बना रहे हैं 45-50 का एवरेज है, फ़खर जमान का, बाबर का वही 30-35, और फिर आउट हो जाते हैं। जॉस बटलर वाली इनिंग्स अगर कोई खेल लेता तो ये मैच करीब पहुंच जाता, और हम 25 रन से हम हार नहीं जाते ये गेम। लेकिन एज सपोज टू द फर्स्ट गेम ऑफ द सीरीज, ठीक है, और जो हम लोगों ने अनुमान लगाया था, जो हमने सोच के रखा था कि भैया ये गेम जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और बस दुआ ये थी कि कोई 70-80 रन से ना हार जाएं, लेकिन हम लोग बहुत बेहतर खेले। ठीक है, इन माई ओपिनियन हम लोग बहुत ही बेहतर खेले, एंड आई थिंक द नेक्स्ट गेम, द थर्ड T20 एंड द फोर्थ T20 इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज पाकिस्तान ने कुछ गलतियां पकड़ी हैं इस मैच में और वो गलतियां नहीं करेगा। दूसरा, हमारी जो बैटिंग है ना, ठीक है, वो बहुत बुरी लैग कर रही है, और इतनी बुरी लैग कर रही है कि अल्लाह माफ़ करे कि हम ये बोलें कि हमारी फील्डिंग से भी बुरी लैग करी है। हालांकि हमारी फील्डिंग जो है ना वो सो कॉल्ड इतनी ज़्यादा पॉपुलर है दुनिया में कि पाकिस्तान की फील्डिंग जो है ना टॉप नॉच होती है, तो हमारी बैटिंग भी लैग कर रही है। और वो क्यों कर रही है? क्योंकि बहुत सारे क्रूशल प्लेयर्स, अब आप देखो, लोग कह रहे हैं कि साइम अयूब इज़ अ फ्रॉड। ये पोस्ट मैंने जो है ना कल रात पढ़े। साइम अयूब पता नहीं क्या खेल रहे हैं, जबकि मैंने हमेशा 10 करोड़ दफ़ा बोल चुका हूँ कि ओपनर्स आर वेरी क्रूशल, और बाबर ने अपने आप को 1 डाउन गिरा के साइम और रिजवान को बोला, और दोनों ही फ्लॉप इस मैच के अंदर, ठीक है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आ जाएं, अगर आप शादाब को ऊपर भेजो तो शादाब भाई कम से कम या इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना आफ्टर PSL परफॉर्मेंस के, कोई 20-25 रन बना लो, आप 3 रन पर आउट हो रहे हो, कम ऑन यार। उसके बाद फिर आप देख लें तो इफ्तिखार अहमद, आजम खान, कम ऑन यार, ये वो प्लेयर हैं जिनको हमने रखा ही T20 के लिए कि भाई ये जब मिडिल ऑर्डर में मैच फंसेगा ना तो ये बचाएंगे, वो दोनों ही फ्लॉप हैं। उसके बाद फिर आपका देख लो तो इमाद वसीम, और मैं फ्लॉप ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, देखो हमें चाहिए वर्ल्ड कप ना, इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट गाइस। आप दुआ करो कि हम USA से हारे ना, बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली। मैं वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, और ये मैं अपनी
पिछली 3 वीडियो में मैंने बोला है कि भाई अपसेट ना हो जाए यूएसए से। बस अल्लाह ये जो है ना ज़बान कबूल ना करे मेरी इस बात पे कि जो यूएसए से ना हार जाए हम लोग। वो ये कि भाई 2 से 3 छक्के मार के आप आउट हो रहे हो तो भाई हमने बहुत कारनामा कर दिया। भाई इससे कुछ नहीं होता। हर बंदे को 30 से 35 मिनिमम और मैक्सिमम 50 से 55 रन बनाएंगे, तब जाके जो ऐसे टारगेट चेस होते हैं, तब जाके 200, 220, 230 बनते हैं और सामने वाली टीम जो है ना घबरी होती है। तो ये गेम अगर हम देखें तो पाकिस्तान कोई बहुत बुरा हारा नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट गेम बोल रहा हूँ मैं, अगर नेक्स्ट गेम में भी ये होता है, उसके अगले गेम में भी होता है, तो भाई कम ऑन यार, वर्ल्ड कप में हमारे कोई चांस नहीं है, लेट्स बी रियल। ठीक है, क्योंकि कंडीशन काइंड ऑफ सिमिलर होंगी। जॉस बटलर ने जो इनिंग खेली है वो बहुत भारी पड़ी है इस गेम में, और ये जॉस बटलर की तरह डेरी मिचेल्स, फिलिप्स, आपका मिश मार्श, वार्नर, बड़े प्लेयर्स, और आपका इंडिया में अगर हम देख लें तो आपका विराट कोहली, ये खेल जाएंगे, आप गेम हार जाओगे। और टॉप की बॉलिंग परफॉर्मेंस हमारे पास आमिर है, हारिस है, शाहीन है, तो शाहीन ने 3 विकेट ली आज, अच्छा परफॉर्मेंस दी। इमाद वसीम इज द ओनली गाय इन दिस गेम जिसने सरप्राइज किया हमें, और नॉट ओनली सरप्राइज किया, वो अच्छा प्लेयर है ही, जिसने बहुत दफा प्रूव कर भी चुका है। अच्छी परफॉर्मेंस इन द बैटिंग एंड ऑल्सो वेरी अच्छी परफॉर्मेंस इन द बॉलिंग। नया बॉल पर अच्छा स्पिन करते, 2 विकेट निकाली, सिर्फ 19 रन देके। तो इमाद वसीम इज द ओनली गाय इन माय ओपिनियन जिसने इस गेम के अंदर 4 रन लगाए। बाकी सब के सब बहुत एवरेज थे और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज थे। अब चलते हैं और देखते हैं अवाम क्या कह रही है, पोस्ट देखते हैं आप लोगों की, और उसका कुछ मीम्स भी देखते हैं। आ जाओ। प्लेइंग आईपीएल इज बेटर प्रिपरेशन देन प्लेइंग अ T20 गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, ये वॉगन साहब कह रहे हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि प्लेऑफ्स एंड फाइनल ऑफ आईपीएल, पैक जैम क्राउड, प्रेशर ऑन द प्लेयर्स, वो ज़्यादा बेहतर है फॉर द T20 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने बोला होगा कि भैया उनको बुलाओ प्लेयर्स को वापस, ताकि टीम में जैम इन हो, जॉस बटलर एज कैप्टन अब समझा सके, प्लानिंग प्लॉटिंग कर सके, क्योंकि यही टीम वर्ल्ड कप खेली जाएगी। तो इट्स गोना बी वेरी क्रूशल फॉर ऑल ऑफ द टीम के सारे प्लेयर जो आईपीएल खेलने गए हैं, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर एक्सेट्रा, वो सारे वापस आ गए। Scooping Archer 140 plus deliveries for 6, 49 and 7, striking at 300. He has showed me again what he can do in the power play. Yup, Fakhar Zaman is really good in the power play and is also, वो कहते हैं ना फौजी फखर जमान हम लोग कह रहे हैं ना इनको, तो बिल्कुल सही है, ये फौजी फखर जमान ही है। बस मसला ये है कि फखर जमान जो है ना 45 पर जब आते हैं, 50 के करीब आते हैं, तो बस जो है ना दुआओं के लिए हाथ उड़ जाते हैं पाकिस्तान के, बस फखर आउट ना हो। तो भैया हमें कंसिस्टेंसी की हम लोग की लैकिंग हो रही है फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स, रिजवान, बाबर, साइम अयूब, फखर जमान, कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर। हर गेम में अगर 50 का एवरेज है तो भाई 50 बनाने ही बनाने हैं। ये वर्ल्ड कप अगर ऐसे आप जीत ही नहीं सकते कि आप 45 बनाते हो फिर आप घबरी हो जाते हो और आउट हो जाते हो। बाबर कैसे आउट है, मेरे तो समझ से बाहर है। LBW अजीब और गरीब आउट हुए हैं बाबर भाई, वो भी मोइन अली की बॉल में। तो भाई प्लीज यार, प्लीज। Yeah, with Pakistan cricket, you never retired for long. You never axed as a captain for long either. बताओ। Maybe even as a coach, there's a few comebacks. देख रहे हो आप, ये हमारे जो है नासिर भाई कह रहे हैं कि कैप्टन भी कमबैक हो सकता है और इवन दो कि कोचेस भी कमबैक हो सकते हैं। पाकिस्तान इज अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी होता है इस टीम के अंदर। ठीक है, तो ये कमेंट के बॉक्स में चल रहा है, और कमेंट में सलमान आजम सही कह रहे हैं, थैंक यू नासिर हुसैन फॉर वंस अगेन मेकिंग इंग्लैंड आउट ऑफ क्रिकेट। क्योंकि वो लास्ट टाइम भी यही हुआ था, तारीफें करी थी, और इंग्लैंड का क्या हुआ था वर्ल्ड कप में हम सब ने देखा है। Watching England versus Pakistan after Ireland feels like switching from Nokia 3310 to an iPhone 15, 110%. बहुत आला, बहुत ही आला, बेहतरीन, ये बेहतरीन स्टेटमेंट है और बिल्कुल सही साबित हो रही है। एक तो हम आयरलैंड से हार गए, ठीक है, जब आप आयरलैंड से ही हार गए तो भैया इंग्लैंड का हम लोग वो स्कोप देख ही नहीं रहे हैं। तो मैं तो दिल में ये बोलता कि भाई हारो नहीं, बेशक बस ड्रॉ कर लो, बस ड्रॉ की एक उम्मीद है, या अल्लाह बस अगला गेम पाकिस्तान जीते, उसके बाद फिर अगला गेम जो है ना बस बारिश हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, बस ये सीरीज ड्रॉ हो जाए, थोड़ी आसरा बन जाए। क्योंकि जब ये सीरीज हार के गए हैं ना वर्ल्ड कप के लिए, इनका मोरल डाउन। So my father comes out में मम्मी का नाम पांड्या, बिकॉज लक्ष्मी चिट फंड ये मीम चल रही है आजकल जो है ना, लक्ष्मी चिट फंड वो फिल्म के अंदर थी, और यहाँ पर हार्दिक भाई के साथ एग्जैक्टली सेम हुआ है। 25 दिन में पैसा डबल। एक बॉल पर चाहिए था 5 रन। अच्छा भाई, अरे है मिस हो गई भाई, मिस हो गई। ओ हो एंड द ऑस्कर गोज टू डैम दैट स्माइल। That smile is from the previous World Cup against Haider Ali, and same exact smile, you know the drill. Yes, 6 June 8:30 PM USA versus Pakistan group stage game है, और हम सब की धड़कनें जो हैं इस गेम में तेज हो गई। क्या ज़माना आ गया यार, पहले पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में धड़कनें धड़कती थी, ठीक है, और यहाँ देखो आप USA के अगेंस्ट, मतलब ये डर बैठ गया है कि यार हम USA से ना हार जाए, या अल्लाह।
ये भाई नंबर 1 टीम बांग्लादेश, वेट फॉर इट, बांग्लादेश का कमबैक आएगा इस वर्ल्ड कप में। USA won the series 2-0 with 1 match to go. Damn. यप, ये दिमाग फाड़ने वाली न्यूज थी कि बांग्लादेश जैसी एक्सपीरियंस टीम को USA, द न्यूबी USA ने हरा दिया, वो भी सीरीज। एक गेम की बात भी नहीं हो रही यहाँ पे, सीरीज हरा दी भाई। मी टू माय डैड, लेट मी नो व्हेन पाकिस्तान 5th विकेट फॉल्स आफ्टर 1 सेकंड 6th विकेट डाउन। चैट शाहिद अफरीदी। यार वो भी क्या दिन था यार, मतलब कि वाकई में एग्जैक्टली यही होता था कि हम इतना तो हमें इंटरेस्ट उस जमाने में था नहीं कि पूरे पूरे गेम देखें, क्योंकि बचपन में वो 20 ओवर के या 50 ओवर के गेम तो बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लगता था। अब बैठ के हम लाइव पूरे पूरे गेम देखते हैं। तो भाई हम वेट करते थे कि 5 विकेट गिरे, लाला आए और लाला कुछ 4-5 छक्के लगा दे, बस हमें हमारी खुशी है, बेशक मैच हार जाए और हमारी खुशी 2-3 छक्कों में ही है। Nowadays in T20, 50 and 100 are overrated. Just focus on strike rate. 6 of 3 balls, 200 strike rate. Yes, कम से कम 15 बॉल से ज़्यादा नहीं रख, अगले आने वाले के लिए बॉल्स तो हैं। 98 in 9 overs all. Most knowledgeable cricket fans in the world. So guys, this is a match review and meme review. अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में भाई, एज अ PCD फैन हम किस दर्द से गुजर रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, क्या हो रहा है इस टीम में, क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? सवाल ये निशान बन गया ये सवाल कि भैया क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? इट्स गेटिंग डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट। अब अगली वीडियो जो होगी वो होगी भाई ऑब्वियसली सीरीज क्लोजर करेंगे उसको हम, तो जो अगले 2 गेम्स हैं उसको एक ही वीडियो में निपटा देंगे, और उसके अगली जो होगी वो डेफिनेटली द किट रिव्यू होगी, अंदर उसके अगली जो होगी प्रोडक्शन वीडियो होगी। अब मुझे देखना ये है, बाय द वे शाहिद अफरीदी कह रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड पाकिस्तान वाला भी टॉप 4 फॉर द वर्ल्ड कप। तो मुझे देखना है कि और प्लेयर्स क्या कहते हैं, जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, इनके टॉप 4 कौन होंगे, और फिर हम बनाएंगे प्रेडिक्शन वीडियो। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। अपने दोस्तों को दिखाओ, रिश्तेदारों को दिखाओ, जो जितने भी क्रिकेट फैंस हैं सबको फैला दो, और इस चैनल को जल्द से जल्द 100K पे लेकर आओ। बाय बाय।